जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मौजूद हूं उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला की छत पे और आज एक और राज से पर्दा उठाने लगा और राज अफशा करने लगा। उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाले ख़ुद भी बहुत से आने हैं, लेकिन एक ही घर में दो बहुत बड़े उस्ताद वहीद तारावाला और उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला, दो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत एक साथ है। और सबसे बड़ी वजह भी इस छत की यही है कि दोनों उस्ताद माशाल्लाह बहुत से आने हैं, और ब्रीडिंग के हवाले से भी और परवाज़ के हवाले से भी। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं आपको तारुफ़ करवाऊँ कि कौन मेरे साथ मौजूद है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वह सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद है उस्ताद वहीद तारावाला साहब, जो बड़े भाई हैं उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाले, और इन्हीं से शौक़ जो है ना वो कन्वर्ट हुआ। यानी कि जो शौक़ है बेसिकली पहले वहीद भाई को तो और बाद में उस्ताद जी को हुआ, उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला को। तो आज अच्छे कबूतर के कुछ पॉइंट्स जो है ना उस्ताद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी उस्ताद जी की आप दोस्तों ने वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की, और उस्ताद जी ने जैसे उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला साफ़ गो हैं, इसी तरह वहीद भाई उनसे भी ज़्यादा साफ़ गो हैं, और माशाल्लाह दोनों भाई ही बहुत सियाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम। वहीद भाई कैसे हैं आप? आपकी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और शौक़ कैसा चल रहा है? शौक बस अभी स्टार्ट है सीज़न का, बस शुरू है इंशाल्लाह, बस हो रहा शौक शुरू हो गया बस आज साथ। चले माशाल्लाह। अच्छा सर, आप छुपे रुस्तम हैं, वहीद भाई फ्रंट फुट पे, नदीम भाई फ्रंट फुट पे खेलते हैं और आप बैक फुट पे खेलते हैं। तो जो बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता चली कि शौक़ पहले आपको था कबूतरबाजी का शौक़, कबूतर परवरी का शौक़ जो है ना वो आपसे ही कन्वर्ट हुआ। तो ज़रा आज हमें को अच्छे कबूतर की आपने, क्योंकि एक इतना बड़ा उस्ताद जो है ना वो आपकी वजह से पैदा हुआ, आपके इल्म शेर हो के, आपके मशवरों के साथ बाजी में हत्तुल बसा के जो है ना वो सुबह कबूतर निकालते भी आप हैं और पूरा साथ दोनों भाई इकट्ठे चलते हैं। तो आज हमें कुछ अच्छे कबूतर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आगाह करें, ताकि नए शौकीन परवर हजरात का कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो कबूतरबाजी है ना, ये एक टीम वर्क है। अकेला बंदा कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे उस्ताद जी हैं, कोई नहीं कर सकता। ये असल में ना उस्ताद जी की मेहनत बहुत है। देखो जी, वो टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर आज उनका इतना नाम है, इतना मकाम है ना, तो वो इसी वजह से है कि उन्होंने अपना वक्त भी बहुत ज़ाया किया है, और वक्त के साथ पैसा भी बहुत। पैसा तो चलो जी, वो तो फिर बंदा करता है, कोई भी बंदा शौक जब करता है पैसा ज़ाया होता है, लेकिन उन्होंने शौक में इतना टाइम मैंने कम लोगों को देते देखा है। और आज माशाल्लाह उनका पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में शागिर्द हैं, सऊदीया में, दुबई में, ओमान, मस्कत में, कुवैत में है, बहरीन में है उनके शागिर्द जो शौक चल रहा है। पाकिस्तान में, लाहौर में, जेलम में, गुजरात में, पिंडी में और कसूर में, जिधर भी जाकर शागिर्द है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत है यार, उनकी मेहनत कर दिया, क्योंकि पहले अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मर्जी के अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बेशक। और वो खुद बड़े साफ गो हैं, और मैंने नहीं देखा कि उनका किसी बात में उन्होंने ऐसी कोई काम किया होगी जिसमें हमें शर्मिंदगी हो कि यार मुल्ला जी ने ये काम किया। तो ये उनकी साफ गोई, ये उनका सबूत है कि आज भी इस मुकाम पे है। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी, कुछ अच्छे पॉइंट्स के मुतालिक हमें बताएं कि ये अच्छा कबूतर जो है ना वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जो होने लाजिम है, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जो ना भी हो तो कबूतर जो है ना वो काम कर। सर जी, मैं आपको पहले एक बात बताऊं, कबूतर चाहे किस कलर में हो, किसी कलर में भी हो, वैसे तो टैडी कबूतर बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा बहुत सारी नस्लें हैं, गोल्डन है, कमगर है, मामदीन कबूतर है, लेकिन पॉइंट लाजमी है। जो जिस कबूतर का पॉइंट कम है ना, वो तो उड़ने में भी आपको धोखा देगा और जोड़ों में भी आपको धोखा देगा। क्यों, ज़ाहिर है जो बदनस्ला होगा उसकी औलाद भी बदनस्ली होगी, तो वो किसी न किसी मकाम पे आपको धोखा देगा। कबूतर का पॉइंट, हड्डी उसकी दुम बैलेंस होनी चाहिए, कुंदा उसका बिल्कुल उस दुम के मुताबिक बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि दुम इतनी लंबी, पर लंबे, वो फिर कबूतर नहीं है। और ये दुम का कंसेप्ट और हड्डी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कबूतर के उड़ने में। उसकी पलक बरीक होनी चाहिए, कबूतर की आँख खुली होनी चाहिए, छोटी आँख नहीं खुली है, ये कबूतर अच्छे है। और सबसे बड़ी मेन बात मैं आपको बताऊं, जो जोड़े वाले कबूतर, जो उड़ने वाले कबूतर, ये 10 साल का भी हो जाए, ये पट्टी पट्टा ही लगे। ऐसा ना हो कि उनकी नासें मोटी हो गई, ये बूढ़े पर नीचे फेंक दिए हैं, नहीं। जो जोड़ा वाला कबूतर है ना, वो 10-15 साल तक ऐसे लगे जैसे को पट्टी पट्टा ही है, तो फिर उसकी क्लास अपनी होती है। ठीक हो। कबूतर आपने भी देखे हैं, उस्ताद जी से भी देखे हैं, ऐसे बहुत कबूतर पड़े हुए, लेकिन मैंने जो आपको ये बताया ना
कि पॉइंट ज़रूरी है, दुम उसकी पूरी कंट्रोल में होनी चाहिए। छोटी दुम जो गंड है उसकी वो मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। जितनी बारीक गंड होगी, दुम जितनी छोटी लगेगी ना आपको, ऐसे हाथ में पकड़े जैसे कि एक पर पकड़ो उस कबूतर का, ऐसा ना कि दुम ऐसे छतरी बन गई, नहीं तो फिर वो जो एक पर वाला कबूतर होगा ना वो अच्छा होगा। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, पर किस तरह का पसंद करते हैं? पर देखो जी, कुंदा उसके जो पहले 4 पर है वो बड़े बड़े काउंट करते हैं उसकी। ये आप 10वां 9वां 8वें की बात करें? हाँ जी, 10वां 9वां 8वें की बात कर रहा हूँ। जो 10वां पर है ना वो 9वें से थोड़ा छोटा होना चाहिए, वो कबूतर अच्छा, उसकी वापसी भी ज़्यादा है। मैंने अक्सर देखा कि कबूतर के पर जो 9वें से 10वां बड़ा है वो प्रवादी तो बहुत होता है, लेकिन उसकी वापसी में कमी आ जाती है। जिस कबूतर के 10वां पर थोड़ा छोटा होगा उसकी वापसी बहुत ज़्यादा होगी। मैं बहुत सारे दोस्त उड़ाते हैं, वो अपने कबूतर चेक करें जिनकी बहुत वापसी है, उनका 10वां पर थोड़ा छोटा होगा। और कुंदा मुलायम, कबूतर मुलायम होना चाहिए, रेशम होना चाहिए। जिसकी नीचे गंड है ना, गंड की हड्डी है वो बैलेंस होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। और जो उसका जोड़ है ना वो टाइट हो, लेकिन इस तरह टाइट ना हो कि जैसे भी कुछ साथ कील है, वो गलत है। वो सख्त कबूतर में आ जाता है। जो सख्त कबूतर है ना वो नहीं अच्छा। कबूतर फ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल कबूतर होगा वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, बगल कैसी आप पसंद करते हैं? बगल बड़ी होनी चाहिए। जब उसके पहला दूसरा तीसरा पर है, बगल के पर उससे बड़े होने चाहिए, तीसरे चौथे तक बगल के पर उसके बड़े होने चाहिए, वो मुनफरद नजर आए। फिर वो गर्मी में कबूतर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें चाहे लाल आँख वाला हो जाए या मक्कर या टैडी कोई भी हो जाए। अक्सर मैं लोगों भाइयों के पास देखता हूँ टैडी कबूतर खुश्क है, इतने इतने पेट लमके मोटे कबूतर, वो बेकार है। क्या समझा? कबूतर मुलायम और खुड्डे में पड़ा ऐसे लगे ये परवादे चढ़ा हुआ है। चाहे आप उसको 6 महीने खुड्डे में रख छोड़े, उड़ने वाले जब आप बाहर देखें ना ऐसा कि जैसे ये परवादे चढ़ा हुआ कबूतर है। ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो हड्डी है वो किस तरह की पसंद कर? हड्डी आपके नीचे से सीधी होनी चाहिए, कश्ती नमाज से होनी चाहिए, और उसके जोड़ से और उसमें खला होना चाहिए, कम से कम 1 उंगल का खला होना चाहिए उसमें। इससे ज्यादा अच्छा अगर चले, आप जो बताया बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जो हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला 1 उंगली का होना चाहिए। अगर कम हो जाए तो क्या होगा? वो ठीक है, वो सख्त कबूतर आ जाएगा। नरम कबूतर का ना 1 उंगली से ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा ये 2 उंगली नहीं जानी चाहिए, वो तो बिल्कुल नकमा हो जाएगा ना। फिर ये हड्डी देखे ना, कोई भी बंदा एथलीट है भागता है, उसकी हड्डी टांगे उसकी पहले कहेंगे यार इसकी टांगे कैसी हैं। आप कोई भी एथलीट देख लें, जो मोटी टांगा वाला होगा वो कम भागेगा, जिसकी टांगे पतली होंगी वो ज़्यादा भागेगा। भाई यही कबूतर का इसका जो ये फट्टी है गुट की, ये 4 उंगलों पे आनी चाहिए ऐसे। पहले जब ये कुंदे की बात कर रहे हैं, कुंदे के नीचे हड्डी नहीं होती, जैसे आप कबूतर पकड़ के हड्डी है, ऐसे जब उसको पकड़े ना नीचे से तो ये 4 उंगलों के बराबर हो, बाहर पर से लाएगा तो फिर वो ठीक है। और ये कुंदा बरीक होना चाहिए, मोटे हड्डी मोटी नहीं होनी चाहिए, बरीक हड्डी होनी चाहिए। ठीक होगा। दुम का भी बता दिया। अच्छा मुझे एक छोटी सी और चीज़ उस्ताद जी क्लियर कर दें, ये जो हड्डी और जोड़ का कंसेप्ट है, ये जो फासला आप बता रहे हैं, हाँ ये जो हड्डी जोड़ का काम है, हाँ ये कबूतर को, क्योंकि बाज़ औक़ात इस पे रिसर्च भी बहुत कम हुई है, हाँ। तो जोड़ का जो काम है कबूतर को मेंटेन करना है या क्या उसका उसकी वापसी में बहुत ज़्यादा जो जोड़ है ना उसका वो ये काम करता है। बिल्कुल खुले जोड़ वाला जो कबूतर है उड़ेगा वो बहुत, लेकिन उसकी ग्रेनेड कब चला जाए। और बंद जोड़ वाला कबूतर है ना, बशर्ते का कबूतर मुलायम होना चाहिए। फिर उससे ऐसे कुंदा खोलना, ऐसे खोले जैसे रेशम है, ये लगे ये कुंदा आप बाहर को निकाले वो अंदर को खींच रहा हो, नहीं वो कबूतर सख्त होगा, वो काम नहीं करेगा। कबूतर फ्लेक्सिबल होगा, जैसे फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज्यादा काम करे। और जो जोड़ है वो किस तरह का होना चाहिए? लटका ऊपर की तरफ? लटका नहीं, बंद जोड़ हो और सीधा हो। बिल्कुल जो चोंच वाला जोड़ है वो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल होगा चुभने वाला जोड़, चुभने वाला जोड़ अच्छा नहीं होगा। ठीक होगा, यानी कि जोड़ में इस हिसाब से फिर थोड़ा सा फासला होना जरूरी है। जो फ्लेक्सिबल कबूतर होगा ना थोड़ा सा फासला आएगा, लेकिन जब वो उड़ेगा ना वो फासला खत्म कर देगा, वो जोड़ बंद कर लेगा। ये मगर कबूतर या टैडी कोई भी अच्छा कबूतर है ना, आप चेक कर लीजिएगा, जब आप उसको रोकेगा ना थोड़ा सा फासला आ जाएगा, लेकिन जब वो उड़ेगा ना परवाज में फिर वो जोड़ बंद कर लेगा। ठीक। और उस्ताद जी पंजे कैसे होने चाहिए? पंजे उसके नाखून लंबे होने चाहिए, उंगलें जो उसका पंजे वो भी बड़े होने चाहिए। बड़े पंजे वाला कबूतर अच्छा होता है, छोटे उंगलें जो है साइज छोटा नहीं है, नाखून का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, पंजा खुला होना चाहिए। ये अच्छे कबूतर की निशानी है। मैंने ऐसे ऐसे कबूतर देखे हैं कि वो जब वो जाल पे चलते हैं ना तो उनके नाखून अड़ जाते हैं, ये अच्छे कबूतर की निशानी है, बड़े नाखून। अच्छा उस्ताद जी, अब आपने माशाल्लाह पॉइंट तो सारे हमें बता दिए, कोई अपनी पसंद का एक कबूतर भी हमें दिखा दें और जरा पॉइंट वाइज भी हमें दिखा दीजिए। इसका आप कुंदा चेक करें, इसका जो 9वां कुंदा से 10वां छोटा है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है ना। हाँ जी, ये लाजमी चीज़ है। और इसका जोड़ आप चेक करें, खुद करें, नीचे से बंद भी है और मुलायम भी है। अब इसको निकालना नहीं है, अब इसको निकालना है,
बिल्कुल मुलायम जोड़ है, ठीक है, और 1 उंगली का फासला है, और जोड़ में वैसे थोड़ा सा फर्क है। बच्चा जैसे ये उड़ना शुरू होगा इसको बिल्कुल बंद कर लेगा, ठीक होगा। अच्छे कबूतर की ये खुद ये बड़ा कंसेप्ट है। दुम उसकी जगह बिल्कुल बंद होनी चाहिए कबूतर की, जितनी दुम अच्छी होगी ना, आप प्लेन उड़ता ना उसकी वो पीछे होते ना, वो सारा काम उसी का है। कोई भी जो प्लेन परवाज पे जाता है ना, उड़ते हैं प्लेन जाते हैं, वह उसकी पिछली दुम का ही सारा काम है, जो उड़ता प्लेन टर्न करना है, उड़ना, उसी ने सब कुछ करना है। इसी का भी कबूतर का भी यही हिसाब है, इसने उसको टर्न करना है, सारा कुछ उसको करना है। अच्छी दुम नहीं होगी, बड़ी दुम होगी, ऐसा नहीं हिलेगी, वो आप भी हिलेंगे नीचे से ऊपर से, वो भी हिलेगा, वो भी हिलेगा। जरा आंख दिखाएं इसकी, और आंख के मुतालिक बताएं, चमक। माशाल्लाह जी टैडी कबूतर जी साज जी के बहुत अच्छे कबूतर है, ये सारे अच्छे हैं, जितने कबूतर पड़े हुए ना उधर, ये सारे अच्छे हैं। जरा आंख दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक होगा माशाल्लाह। ये उड़ने वाला कबूतर है। हाँ जी, ये देखें हल्का सा गुलाबी डोरा इसमें आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। हाँ बस ये टैडी जो ये कामयाब कबूतर है, जिसमें डोरा आ रहा है ये कबूतर अच्छे। इसमें ना थोड़ा सा क्रास आया था कमगर का, जब वो क्रास आता है ना तो फिर ये ज्यादा काम करते हैं, ठीक। इनकी परवाज भी बढ़ जाती है और इनकी वापसी भी बढ़ जाती है। उस्ताद जी जरा दूसरा कुंदा खोल के हमें दिखाएं इसका। ये देखें, ये तो हो गया ना इसकी रिदम और सीक्वेंस माशाल्लाह। ये इसके पर बांधे हुए हैं उस्ताद जी ने, क्योंकि इसको भी निकालना शुरू किया है ना उड़ाने के लिए, क्योंकि जेठ आ रहा है, तो जेठ में ये इंशाल्लाह ये कबूतर आगे आने हैं माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाएंगे इसको, माशाल्लाह। दुम दिखाइएगा ना, माशाल्लाह। पंजे जरा दिखाएं, ये देख खुश्क है, लाल है, देखे खुले हैं पंजे, बिल्कुल ऐसे। ये जितने खुश्क और लाल होगा उतना कबूतर अच्छा होगा, ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे पॉइंट हमें बताया। अच्छा हमने जो सारी जिंदगी सीखा ना, हमने वो बताया है, बड़ी क्योंकि ये होना भी चाहिए, जितने साल होगा ये आगे कन्वर्ट करें इसको। इसमें सारे पढ़ने कुछ ना कुछ तो अच्छे लोग दोस्तों को, जो बच्चे हैं जो नए आने वाले उनको मिल ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रूमूस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों इसके अलावा जो दोस्त वीडियो देख रहा है काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया।